सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखमय जीवन यापन कर रहे होंगे। मित्रों, सनातन वैदिक धर्म चैनल मुख्य रूप से सत्य सनातन वैदिक धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है। हमारा यह उद्देश्य है कि संसार में अधिक से अधिक लोग सत्य सनातन वैदिक धर्म से जुड़ें, उसकी गहराइयों को समझें। इसलिए हम निरंतर इस चैनल पर कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त हम एक संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए भी चैनल चलाते हैं, देववाणी संस्कृत। यदि आप में से कोई भी महानुभाव, स्त्री पुरुष, बालक बालिका, युवक युवती निःशुल्क ऑनलाइन संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सीख सकते हैं। यहां पर हम केवल वैदिक धर्म संबंधी बातें ही आप तक पहुंचाते हैं। आज से हम इस चैनल पर एक नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं। आप यहां पर लिखा हुआ देख रहे होंगे ओम। यह परमपिता परमेश्वर का निज नाम है। वैदिक संध्या, वैदिक संध्या का हम एक सीधा सा मोटा सा अर्थ लेते हैं कि वैदिक संध्या उसको कहते हैं जहां कुछ मंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के उच्चारण के द्वारा परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है, परमपिता परमेश्वर का स्मरण किया जाता है, ध्यान किया जाता है। उस प्रभु से आत्म कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। उसको ही एक सरल शब्दों में हम वैदिक संध्या कह सकते हैं। वैदिक संध्या की जो परंपरा है वो अत्यंत प्राचीन परंपरा है, अत्यंत प्राचीन परंपरा है। ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का स्मरण, जो ये जो परंपरा है वही वैदिक संध्या की परंपरा है। वो सनातन परंपरा है। जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया तभी से वो एक उस परम शक्ति के प्रति विनम्र होकर के उससे प्रार्थना करता निरंतर आ रहा है। तो वैदिक संध्या के कुछ मंत्र हैं। उन मंत्रों को बहुत सारे लोग उच्चारण करते हैं परंतु शुद्ध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका संस्कृत का ऐसा कोई शिक्षा नहीं है उनकी। इसलिए मंत्रों के उच्चारण में अशुद्धियां अधिक होती हैं। तो यदि आप वैदिक संध्या के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण सीखना चाहते हैं तो आपके लिए हम इस श्रृंखला को चला रहे हैं। और हमारा निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक संध्या करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक संध्या करनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मनुष्य मात्र को यह अधिकार दिया गया है कि वो प्रभु से प्रार्थना करे। प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है कि वह अपने इष्ट का ध्यान करे, अपने इष्ट से प्रार्थना करे, इष्ट का स्मरण करे। वो इष्ट क्या है? सबका एक ही इष्ट है, परम पिता परमेश्वर, जिसको भिन्न भिन्न नामों से लोग जानते हैं। तो इसलिए हम सभी के लिए ये सीरीज चला रहे हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। यदि आप
वैदिक संध्या के मंत्रों के द्वारा अपने परम इष्ट का ध्यान स्मरण करना चाहते हैं और आप मंत्रों का उच्चारण शुद्ध करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सीरीज है। ठीक है, ये एक पुस्तक है, ये सत्संग गुटका करके एक नाम की पुस्तक है, इसमें वैदिक संध्या पूरी दी गई है। ठीक है, तो वैदिक संध्या इसी के आधार पर हम आपको सिखाएंगे, वो उच्चारण कराएंगे। ठीक है, कोई हमारी ये वैदिक संध्या नहीं है, ये ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई वैदिक संध्या है, ध्यान रखेंगे। मैंने कोई अपने आप नहीं बनाई। ठीक है, यदि कोई भी पाठक इस पुस्तक में जो वैदिक संध्या के मंत्र हैं उनकी पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर ये 8319694799 इस पर हमें एक संदेश लिख करके भेज दें, नमस्ते वैदिक संध्या की पीडीएफ चाहिए, तो आपको निःशुल्क पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ, यदि आप पुस्तक चाहें, पुस्तक आप क्रय कर सकते हैं, पुस्तक आपको फ्री नहीं मिलेगी क्योंकि पुस्तक हमारी नहीं है। ठीक है, हाँ, पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगी, फिर आप उच्चारण यहाँ पर वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो इस श्रृंखला में जितनी भी वीडियो बनेंगी 5, 6, 7, तो संपूर्ण वैदिक संध्या के जो मंत्र हैं उनका हम केवल और केवल उच्चारण शुद्ध करना सिखाएंगे। उसके अर्थों पर, उसकी विधि पर हम विचार अधिक नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके लिए अलग से श्रृंखला चलाएंगे। इस सीरीज में केवल हमारा फोकस रहेगा कि आप शुद्ध उच्चारण सीखें। ठीक है, आप अर्थ भी नहीं जानते, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा एक लाभ है। ठीक है, चलिएगा, ये मेरा नाम है आचार्य श्रवण कुमार, व्याकरण दर्शन निरुक्त वेदाचार्य। मुख्य रूप से मैं संस्कृत भाषा का विद्वान हूँ, लगभग 25 वर्ष से निरंतर संस्कृत भाषा का अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए भी हम कार्य करते हैं। और आपसे निवेदन किया जाता है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म जो YouTube चैनल है, तो सनातन वैदिक धर्म चैनल है, तो सत्य सनातन वैदिक धर्म से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए आप इस सनातन वैदिक धर्म चैनल से लोगों को जोड़िएगा, तो हम अधिक से अधिक आप तक विचार पहुंचाने में समर्थ हो सकेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो 100 लोगों के लिए निवेदन किया है, आप अधिक लोगों को भी जोड़िएगा। ठीक है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, आपसे हम कोई पैसे नहीं ले रहे हैं और ना कोई यूट्यूब आपसे पैसे ले रहा है। ठीक है, हाँ, आपको आपके घर पर ही बैठे बैठे ज्ञान मिलेगा। चलिएगा, तो मित्रों ये है हमारी वैदिक संध्या। ठीक है, वैदिक संध्या का एक सामान्य सा हम नियम आपको बता देते हैं, क्योंकि आज का जो लाइफ स्टाइल है वो काफी बिजी हो गया है, तो हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार भी अपने आप को ढालना पड़ता है। तो वैदिक संध्या करने का एक सामान्य नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति स्नान करके, यदि स्वस्थ है तो स्नान करके, और कहीं पर भी अपने घर में किसी एक कमरे में अथवा छत पर या कहीं पार्क में कहीं पर भी बैठ करके इन मंत्रों के माध्यम से संध्या कर सकता है, अपने इष्ट का स्मरण कर सकता है। ठीक है, और कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत अधिक विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, ये सामान्य है। ठीक है, और इसको करने के लिए वैसे परम आवश्यक नहीं है, परंतु हो सके तो आप शिखा अवश्य रखें। ठीक है, ये जो शिखा है आप देख रहे होंगे, हमारी भी शिखा है, ये सनातन वैदिक धर्मी का एक चिन्ह है, तो शिखा अवश्य रख लें। परंतु आपको शिखा रखने में भी कोई परेशानी है, आपके अनुकूल परिस्थितियां नहीं है,
तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप अवश्य शिखा रखिएगा तभी आप संध्या कीजिएगा, नहीं। आप बिना शिखा रखे हुए भी आज की परिस्थिति को देखते हुए, देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप बिना किसी चिन्ह के भी वैदिक संध्या कर सकते हैं, इष्ट का ध्यान कर सकते हैं और सत्य सनातन वैदिक धर्म से जुड़ सकते हैं। सरल सा नियम है। अपने जीवन को हमें अधिक विधि विधानों में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। अधिक विधि विधानों में डालने से जीवन डिस्टर्ब होता है, लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, फिर मनुष्य उस पूरे विधि विधान के चक्कर में सामान्य विधियों को भी छोड़ देता है। इसलिए सामान्य रूप से संध्या का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि इसके द्वारा हम अपने इष्ट परम देव का ध्यान कर सकें, उसके गुणों पर विचार कर सकें, स्वयं के जीवन पर विचार कर सकें कि हमारा उद्देश्य क्या है, आत्मा का कल्याण कर सके। ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है, ठीक है। ये प्रथम कक्षा है इसलिए हम थोड़ा सा आपको इशारा कर रहे हैं। तो ये वैदिक संध्या है। यहां हम एक चैनल में एक प्लेलिस्ट बना देंगे, वैदिक संध्या मंत्रोच्चारण शुद्धि, ठीक है। उसी कॉलम में सभी वीडियोज आपको क्रम से मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट को भी शेयर करते रहिए आगे आइएगा। तो सर्वप्रथम क्या है, सर्वप्रथम हम आपको यहाँ पर इस पुस्तक में जो लिखा है वो भी आपको पढ़ के बता देंगे, ठीक है। वैसे हमने आपको सामान्य नियम बता दिया है। इसको वैदिक संध्या को दूसरे शब्दों में ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है परम, ब्रह्म माने परम पिता परमेश्वर, जो निराकार है, अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापक है, सुप्रीम पावर। उसका यज्ञ माने उसका स्मरण करना, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने जो लिखा है पुस्तक में कहा है, पहले जलादि से बाह्य शुद्धि, फिर राग द्वेषादि के त्याग से भीतर की शुद्धि करनी चाहिए, तत्पश्चात कुशा या हाथ से मार्जन करें, फिर कम से कम 3 प्राणायाम करें, पश्चात गायत्री मंत्र से शिखा को बांधकर रक्षा करें। एक ये नियम लगा दिया है, पर ये नियम आपसे हो सके तो कर लेना और नहीं हो सके तो ये एकदम कंपलसरी नहीं है, ठीक है। हो सके तो आप कर लेना, बाकी आप सीधा मैंने जैसा बता दिया आप स्नान आदि करके और शुद्ध भाव से श्रद्धा के साथ में मंत्रों का उच्चारण करिएगा कहीं बैठ करके, ठीक है। यदि आप रोगी हैं, किसी अवस्था में कभी रोगी भी हो जाते हैं, हम स्नान नहीं कर सकते, तब हम बिना स्नान के भी इन मंत्रों का उच्चारण करके उस अपने परम इष्ट का ध्यान कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, ठीक है। परंतु अपने परम इष्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है सभी मनुष्यों का, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, सभी मनुष्यों को उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो यहां संध्या के अंदर सबसे पहला जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र दिया है, ठीक है। क्या दिया है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को बहुत वैदिक धर्म में उच्च स्थान प्राप्त है, परंतु आप देखेंगे गायत्री मंत्र का भी लोग शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं, अशुद्ध उच्चारण करते हैं, ठीक है। अशुद्ध उच्चारण से भी पाप लगता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये गायत्री मंत्र का सबसे पहले आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण शुद्ध करना है, ठीक है। मैं आपको यहां कराऊंगा, पहले आप ध्यान से सुनेंगे। मैं एक एक मंत्र को पहले एक एक शब्द बोल उच्चारण करूंगा, आपको ध्यान से सुनना है, फिर एक साथ बाद में आपको उच्चारण करके बताऊंगा, ठीक है। तब आपका उच्चारण शुद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा। ओम, इसको क्या बोलते हैं? ओम। भूर्भुवः स्वाहा, ठीक है। ये जो नीचे लाइन खिंची हुई है इन पर आपको ध्यान नहीं देना है, ये ऊपर लाइन लगी हुई है इन पर कोई ध्यान नहीं देना है। ये मंत्रों में अपने विशेष चिन्ह होते हैं, ठीक है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप व्याकरण पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण, तब समझ में आएगा, अभी इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक।
तो ओम भूर भुवः स्वः, ये जो दो बिंदी होती हैं इसको क्या बोलते हैं यहाँ संस्कृत में? इसको विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसका जो उच्चारण होता है वो ह जैसा होता है, हल्का, पूरा ह नहीं होता, ह के समान होता है। जैसे भूर्भुवः, भूर्भुवः, हल्का सा ह के समान उच्चारण करना होता है इसका, ठीक है। स्वः, तो ये जो ये व है, ध्यान देंगे यहां पर बहुत सारे लोग इसको उच्चारण क्या करते हैं? ब कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ये गलत है। बहुत अनेक लोगों को हमने सुना है भूर भूबाह भूबाह, बा कर देते हैं, बा नहीं है, वाह वाह वाह। क्या? भूर भूवाह, भूर भूवाह, भूर भूवाह, भूर भूवाह, भूर भूवाह। तो भू वाह, व व व, ब में ओट चिपक जाते हैं, व में ओट क्या है? आगे को आते हैं, चिपक एकदम मिलते नहीं है। आप देखेंगे व और ब अंतर आ रहा है। तो ब नहीं बोलना, ये व है। ओम भूर भुवः, 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 स्वः, स्वः। बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं? स्वाहा, ये गलत है, स्वाहा नहीं है, स्वः। हाँ, इसमें स्वः। तो ओम भूर भुवः स्वाहा। अब बोलिएगा ओम भूर भुवः स्वाहा, ओम भूर भुवः स्वः, ओम भूर भुवः स्वः। ठीक है। आगे है तत्, क्या है? तत्, तत्। और फिर है सावितुर, सावितुर। ये सावितु, तू तुर, तू के बाद रा है, ऊपर चढ़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो रा इसके साथ है वास्तव में, सावितुर, सावितुर, र में हलंत है ये, ठीक है। और फिर आ गया वारेण्यम। इसका उच्चारण बहुत सावधानी से करना है। बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं? ड बोल देते हैं, वारेण्यम, वारेण्यम, ड नहीं है, वारेण्यम, ण है ये, ण, आप देख रहे होंगे, ण, ट ठ ड ढ ण, ठीक है। तो वारेण्यम, 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 वारेण्यम। फिर है भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि। इसको भी अनेक लोग इसका गलत उच्चारण करते हैं, वो धीमहि, 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 ठीक है। ये बड़ी ई है, ये छोटी ई है, जिसको ह्रस्व और दीर्घ बोलते हैं। ये हो गया। चलिएगा और चलिए, आप देखिएगा इसको। तत् सावितुर वारेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तमें अ नहीं बोलता। बहुत लोग क्या करते हैं, अनेक लोग प्रचोदयात ऐसे बोलते, नहीं वो गलत है। प्रचोदयात, तप खत्म करना है, प्रचोदयात, प्रचोदयात, ठीक है। क्या? धियो यो नः प्रचोदयात। न के बाद विसर्ग है तो हल्का सा ह के समान ध्वनि करें, न, न हा नहीं लग बोल देना, न, न, न। धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ध्यान रखेंगे, एक धियो में यो है और ये एक यो अलग है।
धियो, अनेक लोग क्या है इसको क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, धियो नः प्रचोदयात्, गलत बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। धियो यो नः, ये अलग अलग है। धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक। ये मैंने आपको एक एक शब्द बता दिया, फिर बताता हूं, देखिएगा। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, प्रचोदयात्, ठीक है। आइएगा, अब मैंने एक एक शब्द का उच्चारण करा दिया है, अब इसको लगातार बोलेंगे, ठीक है। बोलिएगा, अब मेरे साथ बोलिएगा बहुत ध्यान पूर्वक। यदि आपकी कक्षा में आपने ये मंत्र भी शुद्ध कर लिया तो जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त कर ली, बहुत बड़ा कार्य कर लिया, ध्यान रख कर कीजिएगा, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिएगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिएगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहां पर अवश्य ध्यान देंगे, इसको ड नहीं बोलेंगे, वरेण्यम, वरेण्यम नहीं, वरेण्यम, ना ना, वरेण्यम। यहां तो ये मानिएगा 99.9% लोग अशुद्धि बोलते हैं, कहीं पर बोलते वरेण्यम, न बोल देते हैं कहीं वरेण्यम, कहीं पर बोलते वरेण्यम, ड बोल देते हैं। परंतु ये न भी नहीं है, ये ड भी नहीं है, क्या, ण ण, वरेण्यम वरेण्यम वरेण्यम। और व का उच्चारण अवश्य ध्यान रखेंगे, व के उच्चारण में भी अनेक गलतियां होती हैं। देवस्य, अनेक लोग ऐसा उच्चारण करते हुए मिलेंगे, देवस्य नहीं, देवस्य, व, ठीक है। इसमें व कहां पर आ रहा है, व और व, इतने स्थान पर व आ रहा है, 1 2 3 4 5 जगह पर व का उच्चारण है, जिसको प्राय करके ब बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं, फिर मंत्र का पूरा लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। इस पर ध्यान देना है। चलिएगा, आइएगा और बोलिएगा 2-4 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इतने में आपका शुद्ध होना चाहिए, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा। हाँ, आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा शुद्ध करने के लिए। परंतु जब आप शुद्ध कर लेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे, तो स्वयं को भी और अन्यों को भी मंत्र का उच्चारण सुनने में और सुनाने में आनंद का अनुभव होगा। ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है वैदिक संध्या में? ओम से माने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, ठीक है? इस गायत्री मंत्र के उच्चारण के बाद फिर आगे आता है अथाचमन मंत्र। ये आचमन का मंत्र है, इसमें हम विधि में नहीं जाएंगे, केवल उच्चारण पर रहेंगे, ठीक है? मंत्रों का उच्चारण आगे की कक्षा में आगे कराएंगे मंत्रों का, ठीक है? आज की कक्षा में केवल और केवल हम इसका ही कराएंगे, ठीक है? इन मंत्रों का अर्थ आपको हम आगे की अलग सीरीज में बताएंगे, ध्यान रखेंगे। अभी मंत्रों के चक्कर अर्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है? अभी हमारा फोकस कहाँ रहेगा? उच्चारण पर। चलिएगा, तो आज की कक्षा में हमने आपको गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण सिखा दिया है। यदि आप कहीं पर भी त्रुटि करते हैं तो उस त्रुटि को आप सुधार लीजिएगा, और दूसरा कोई भी करता है तो उसको भी प्रेम से बता दीजिएगा। सभी के सामने मत बताइएगा, अकेले में बताइएगा, ठीक है? तो वो आपकी बात को मान लेंगे। सभी के सामने बताने में व्यक्ति अपना अपमान अनुभव करता है। तो कोई भी किसी की गलती हो तो उसे सामूहिक रूप से नहीं बतानी चाहिए, अकेले में उसे बतानी चाहिए। तो वो सुधार करने के लिए 99.9% तैयार हो जाता है मनुष्य, ठीक है? चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। और आपसे निवेदन है कि इसके प्रचार प्रसार के लिए अधिक से अधिक लोग, हमारे जो नए लोग हैं, युवक और युवतियां हैं, उन तक पहुंचाइएगा। वो भी गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण सीखें, क्योंकि आजकल के जो हमारे भाई और बहन हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको वहाँ संस्कृत पढ़ाई नहीं जाती है, हिंदी भी नहीं पढ़ाई जाती है अच्छी प्रकार से, संस्कृत भाषा तो दूर है, केवल अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन सिखाते रहते हैं, तो फिर उनको परेशानी होती है। तो उनके लिए बहुत ही कारगर ये सीरीज सिद्ध होगी, ठीक है? प्रतिदिन वैदिक संध्या करें, सुबह और शाम करें। आप जीवन आपका बहुत व्यस्त है तो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं अपने इष्ट का ध्यान, परंतु इष्ट का ध्यान अवश्य करें। चलिएगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिएगा, हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। आप सभी श्रेष्ठ लोगों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सभी को सादर नमस्ते।